हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। एक बार की बात है, एक ग्वाला अपनी गायों को ले करके जंगल में चराने के लिए जाता था। यह उसका प्रतिदिन का काम था। जब वह ग्वाला जंगल में गायों को चराने के लिए जाता था तो वहां पर वह क्या देखता था कि एक साधु महाराज वन में पलथी मारे, आंख और नाक बंद किए हुए भगवान के ध्यान में लीन है। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा। वह बालक उस साधु महाराज को देखता रहा, पर एक दिन उसने अपने मन में सोचा कि आखिर में ऐसा क्या है जो यह साधु महाराज आंख और नाक बंद किए हुए कुछ सोच रहे हैं। उस बालक से रहा नहीं गया और उसने एक दिन यह निश्चय कर ही लिया कि वह साधु महाराज से पूछ करके ही रहेंगे। उस बालक ने एक दिन साधु महाराज से पूछ लिया कि महाराज, यह बताइए, आप आंख और नाक बंद करके क्या करते हैं? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। तब साधु महाराज बोले, क्या तुमको नहीं पता? तब वह बालक बोला कि नहीं महाराज, मुझको तो नहीं पता है, बताइए यह क्या है? तब साधु महाराज ने उस बालक से कहा कि मैं आंख और नाक बंद करके पूरी तरह से भगवान को याद कर रहा हूँ, और जब मैं भगवान को पूरी तरह से याद करता हूँ तो मुझको भगवान का रूप दिखाई देते हैं। यह कह करके साधु महाराज तो वहां से चले गए। लेकिन उस बालक ने सोचा कि जब इस साधु महाराज को भगवान दर्शन देते हैं तो मुझको क्यों नहीं दे सकते हैं। ऐसा करते हैं कि मैं भी अपनी आंख और नाक बंद करके भगवान को याद करता हूँ, देखते हैं भगवान कैसे हैं। और यह सोच करके वह भी उन्हीं साधु महाराज के जैसे बैठ गया और अपनी नाक और आंख बहुत तेज से बंद कर लिया। उसने अपनी नाक को इतनी तेज से दबाया कि उसके प्राण निकलने वाले थे। यह देखकर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का जो पर्वत था वह डोलने लगा। उनके आसन को डोलता हुआ देख करके भगवान ने सोचा, आखिर में ऐसा क्या है कि हमारा कौन सा शिष्य बहुत प्रॉब्लम में है। यह सोच करके भगवान शिव ने देखा, अपनी ध्यान मुद्रा से देखा तो एक ग्वाला भगवान को याद कर रहा है उनके दर्शन पाने के लिए। भगवान वहां से चल दिए और जा करके उस बालक के पास पहुंचे और कहने लगे कि वत्स, बताओ तुमको क्या चाहिए, मैं आ गया हूं। उस बालक ने पूछा कि तुम कौन हो जो यहाँ आए हो? तब भगवान शिव ने कहा कि मैं भगवान शंकर हूँ और तुमने मुझको दिल से याद किया तो मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। यह सुन करके वह बालक सोचने लगा कि भगवान कैसे होते हैं, आज तक तो मैंने कभी उनको देखा नहीं। उसने जल्दी से एक रस्सी उठाई और भोलेनाथ को एक पेड़ से बांध दिया और दौड़ कर गया, उस साधु को बुला लाया।
जब वह साधु महाराज वहां पर आए तब उस बालक ने कहा कि यह देखिए, क्या यही भगवान है जो तुमको भी दर्शन देते हैं। और मैंने भी दर्शन देने के लिए उनका ध्यान किया, क्योंकि मैंने तो कभी भगवान को देखा ही नहीं। पर जब वह साधु वहां आया तब उसको कहीं भी भगवान दिखाई नहीं दे रहे थे। उस साधु ने उस बालक से कहा कि कहाँ है भगवान, मुझको तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तब उस बालक ने भोलेनाथ से कहा कि प्रभु, आप हमको तो दिखाई दे रहे हैं, पर इन साधु महाराज को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, आप इनको भी दिखाई दें। तब भोलेनाथ ने कहा कि वत्स, मैं उन्हीं को दिखाई देता हूँ जो सच्चे मन से मेरी आराधना करते हैं, और बाकी जो ढोंग करते हैं मैं उनको कभी नहीं दिखाई देता हूँ। क्योंकि यह बाबा जो हैं वह सच्चे मन से मेरी प्रार्थना अभी नहीं कर रहे हैं। वह बैठते तो हैं अपनी नाक और आंख को बंद करके, पर उनका ध्यान अभी पूरी तरह से हमारे में नहीं लगता है, इसलिए मैं उनको दर्शन नहीं दे पा रहा हूँ, मैं उनको नहीं दिखाई दे पा रहा हूँ। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें ढोंग करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब तक हमारे मन में आस्था ना हो तब तक हमें फालतू के पूजा पाठ नहीं करने चाहिए। अगर हमारे पास समय है और हमारा मन उत्सुक है भगवान की पूजा पाठ करने के लिए, तो सच्चे दिल से भले ही 2 मिनट सही, पर भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।